अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। इमरजेंसी को हिंदी में आपातकाल कहते हैं। जैसे कि आप सबकी डिमांड थी कि मैं अपनी वीडियो हिंदी में लाऊं, तो मैं आज आपके लिए अपनी वीडियो हिंदी में लाई हूँ। तो आज हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे कि आपातकाल क्या है, आपातकाल का ग्राउंड क्या है, मीन्स कि वो किस आधार पे लगाई जाती है, उसमें अप्रूवल कैसे लिया जाता है, और फिर उसका रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है। आज हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने इमरजेंसी से। तो पार्ट 18 में 352 से 360 तक आपातकाल को मेंशन किया गया, यानी इमरजेंसी को मेंशन किया गया। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। पहला राष्ट्रीय इमरजेंसी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में लिखी गई है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में लिखा है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, जो संविधान के अनुच्छेद 360 में लिखा गया है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में मेंशन की गई है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का ग्राउंड क्या होता है, कि यानी कि वो किस आधार पर लगाई जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि वो किस किस आधार पर लगाई जाती है। युद्ध, बाहरी आक्रमण और शस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाई जा सकती है? जब हमारा किसी से वॉर हो रहा हो, या फिर हम पे किसी ने आक्रमण कर दिया हो, या फिर देश के लोगों ने शस्त्र विद्रोह का इस्तेमाल कर लिया हो, तब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। और इस आपातकाल की घोषणा को करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है? सबसे पहले राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं। ये जो लिखित सिफारिश है, इसका प्रावधान पहले नहीं था, ये अब जोड़ा गया, ये एक ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कि क्योंकि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश में आपातकाल लगवाई थी, तो उन्होंने बिना किसी मंत्रिमंडल से पूछे हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। मतलब आपातकाल प्रेसिडेंट के सहायता से उन्होंने पूरे देश में आपातकाल लगवा दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि इमरजेंसी लगाने का प्रोसेस सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति जो इमरजेंसी लगाते हैं देश पर, वो प्राइम मिनिस्टर की और मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन पर ही लगाते हैं। और तीसरा क्या है, उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है, पहले नहीं दी जा सकती थी। अब इसका अनुमोदन का प्रोसेस देख लेते हैं। अनुमोदन मीन्स अप्रूवल, यानी अप्रूव कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। जब संसद के दोनों सदन कौन कौन से? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों से अप्रूव होने के बाद इसको दोबारा 1 महीने के अंदर अंदर से दोबारा इसका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तीसरा क्या है? लोकसभा का विघटन हो गया हो, या फिर विघटन के 1 माह के समय बिना घोषणा की अनुमोदन के हो गया हो, तब उद्घोषणा या तो लोकसभा का विघटन हो गया हो, या फिर लोकसभा के विघटन होने से पहले पहले हमें इसका अनुमोदन यानी अप्रूवल लेना आवश्यक होता है। पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो लोकसभा है उसका विघटन हो गया है या फिर होने वाला है। अगर उसका विघटन हो गया है, तो जो नई लोकसभा बैठेगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा से इसे मेजॉरिटी से पास किया जाना चाहिए, तभी ये अप्रूव हो सकती है आगे। अब इसकी घोषणा की समाप्ति यानी कि रिमूवल प्रोसेस क्या है? तो रिमूवल प्रोसेस है, लोकसभा की कुल सदस्यता के 1 से 10% सदस्य यानी स्पीकर अथवा राष्ट्रपति को लिखित रूप में नोटिस दे दें तो 14 दिन के अंदर अंदर उद्घोषणा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। यानी कि लोकसभा के
1/3 मेंबर स्पीकर को या राष्ट्रपति को ये लिखित में नोटिस दे दें कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, तो इसको 14 दिन के अंदर अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा प्रोसेस है, पहला केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है, यानी कि ये नहीं है कि राज्यसभा में अप्रूवल दे दिया है तो आप इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको लोकसभा में सबसे पहले अप्रूवल मिलना चाहिए, और लोकसभा ने मना कर दिया तो राज्यसभा के अप्रूवल की कोई वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि आपको पता है लोकसभा जो है बहुत पॉपुलर सभा है, पीपल ऑफ द हाउस भी उसे कहा जाता है, ठीक है, बहुत चर्चित सदन भी इसे कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट है, पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता था, ठीक है, पहले इसको साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता था। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या पढ़ सकते हैं। इम्पैक्ट है इसके केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है, पहला तो। दूसरा क्या पड़ेगा, लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा क्या, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगती है उसमें हमारे सारे आर्टिकल्स छीन लिए जाते हैं। एक आर्टिकल से जो हमसे नहीं छीना जाता वो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, और एक आर्टिकल है जो हमसे सबसे पहले छीना जाता है, वो है आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 में जितने भी आर्टिकल्स दिए हैं वो सब हमसे छीन लिए जाते हैं आपातकाल लगने के दौरान। आपातकाल के समय केंद्र को राज्य के किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपातकाल के समय जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार के किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की उसको एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो कोई भी कार्य बिना राज्य की परमिशन के कर सकती है या फिर उन्हें निर्देश दे सकती है। तो यहाँ पे हमारी ये राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हुई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।